अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट्स टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 और यहाँ पे दिया हुआ है m2 इज ग्रेटर देन m1 if the acceleration of the system is g by root 2 then the ratio of the masses m1 by m2 is। तो 4 ऑप्शंस आपका दिया हुआ है, इसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन मेरा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए मैं डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए ये आपका मान के चलिए सीलिंग है। इसी सीलिंग से आपका क्या है, एक पुली आपका यहाँ पर आपका हैंग कर रहा है आपका, और इसी पुली के ऊपर से देखिए एक आपका लाइट स्ट्रिंग आपका पास हो रहा है आपका, और ये लाइट स्ट्रिंग आपका क्या है, देखिए इससे आपका 2 मास आपका कनेक्टेड है। यहाँ पर देखिए आपका राइट साइड वाले मास को हम लोग m2 कहते हैं और लेफ्ट साइड वाले मास को हम लोग यहाँ पर हम लोग m1 कहते हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया गया है m2 ग्रेटर देन आपका m1 है। तो सबसे पहले देखिए इस प्रॉब्लम में कुछ टर्म है, उस टर्म को मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए पहला जो आपका यानी जो आपका टर्म है लाइट स्ट्रिंग, दूसरा देखिए यहां पर है आपका स्मूथ लाइट पुली, स्मूथ लाइट पुली। इसमें देखिए एक और मेंशन रहना चाहिए था स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग के बारे में रहना चाहिए था इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। देखिए लाइट स्ट्रिंग का, देखिए लाइट स्ट्रिंग का यहां पर मतलब होगा क्या कि लाइट का मतलब यहां पे समझना है आपको, ये जो हमारा लाइट टर्म है, इस लाइट टर्म का मतलब समझना है यहां पर मासलेस। यानी इस प्रॉब्लम में ये मान के चलना है कि स्ट्रिंग का आपका कोई भी मास आपका नहीं है, यानी स्ट्रिंग का मास आपका 0 है। देखिए पुली के बारे में भी यही चीज है कि पुली इज लाइट, इसका मतलब पुली का भी मास हम लोगों को यहाँ पे आपका 0 ले लेना है, यानी पुली को भी मासलेस मानना है। तो देखिए लाइट स्ट्रिंग का मतलब आपका यहाँ पर क्या होगा कि लाइट स्ट्रिंग के देखिए होने से क्या होगा, इस पुली के लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग का जितना पोर्शन आपका हैंग कर रहा है उस पोर्शन के ईच पॉइंट पर आपका टेंशन आपका सेम होगा। अगर आपका स्ट्रिंग अगर आपका लाइट है तब मान के चलिए लेफ्ट साइड में, पुली के लेफ्ट साइड में जो स्ट्रिंग आपका हैंग कर रहा है उस हैंगिंग स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर आपका टेंशन आपका क्या, आपका T1 है। लाइट स्ट्रिंग होने के कारण यानी जो स्ट्रिंग आपका पुली के लेफ्ट साइड में हैंग कर रहा है उस स्ट्रिंग के ईच पॉइंट पर आपका टेंशन का वैल्यू आपका सेम होगा, उस टेंशन को हम लोग T1 कहते हैं। तो इन द सेम वे आपका क्या हो जाएगा कि पुली के राइट साइड में स्ट्रिंग का जितना पोर्शन आपका हैंग कर रहा है उतना पोर्शन के भी ईच पॉइंट पर आपका टेंशन आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर उस टेंशन को अगर हम लोग T2 अगर कहते हैं तो ये चीज याद रखिएगा कि एक साइड में आपका T1 है, दूसरे साइड में आपका T2 है। अब देखिए क्या है कि अगर पुली अगर लाइट है और साथ ही साथ अगर आपका मान के चलिए पुली अगर आपका फ्रिक्शनलेस है, तो इस कंडीशन में रोटेशनल डायनामिक्स की मदद से इस चीज को प्रूव करके दिखाया जा सकता है कि यहाँ पे T1 और T2 आपका दोनों आपका यहाँ पर आपका इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस पूरा का पूरा स्ट्रिंग में हर एक जगह आपका टेंशन आपका उस कंडीशन में तब आपका क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा, और उस टेंशन को हम लोग कैपिटल T ले लेते हैं। इसके बाद देखिए क्या एक इंफॉर्मेशन ये प्रॉब्लम में रहना चाहिए था, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा कि इस स्ट्रिंग का लेंथ आपका फिक्स होगा। तो इस स्ट्रिंग का लेंथ के फिक्स होने से होगा क्या कि m2 अगर 1 मीटर अगर डाउनवर्ड आएगा तो m1 आपका 1 मीटर आपका क्या अपवर्ड डायरेक्शन में आपका मूव कर जाएगा। तो वैसी स्थिति में आपका क्या होगा कि m2 का जितना एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड होगा m1 का उतना ही एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि m2 का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपका ये है, तो m1 का अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका a हो जाएगा।
अब हम लोग यहाँ पे देखिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखिए M2 के लिए, तो देखिए M2 के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा। एक फोर्स आपका लगेगा अर्थ के कारण आपका ग्रेविटेशनल फोर्स M2G। दूसरा फोर्स ये जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के कारण इसके ऊपर टेंशन आपका लगेगा, और वो टेंशन किधर लगेगा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। यही आपका टू फोर्सेस आपका ऑपरेट करेगा M2 मास पर। और चाहे यहां पे देखिए तो M2 मास मूव किधर कर रहा है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज M2 इज लार्जर देन M1। तो ये एक्सेलरेशन हमने क्या माना था ये, तो देखिए तो जिधर आपका एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका M2G माइनस T हो जाएगा। और नेट फोर्स इक्वल टू न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो M2 इंटू ए हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। अब देखिए अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं M1 के लिए। तो देखिए तो M1 के ऊपर भी कौन कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स M1G आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। उसके बाद देखिए स्ट्रिंग के कारण टेंशन आपका किधर लगेगा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और यहां पर अगर M1 अगर देखिए तो M1 आपका एक्सेलरेट आपका किधर हो रहा है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ये एक्सेलरेशन आपका क्या आपका ये है, तो यहां पर देखिए क्या है एक्सेलरेशन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो नेट फोर्स M1 पर अपवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा T माइनस M1G। और नेट फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी ये आपका क्या हो जाएगा M1 इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया 2। अब यहां पर देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दीजिए, तो M2G माइनस T इक्वल टू आपका क्या हो गया M2A। दिस इज इक्वेशन 1। T माइनस M1G इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका M1A। दिस इज इक्वेशन नंबर आपका 2 है। अब दोनों को देखिए आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करिएगा तो TT आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या बचा M2G माइनस M1G इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा M2A प्लस आपका क्या हो जाएगा आपका M1A हो जाएगा। तो देखिए तो M2 माइनस M1G लिखा जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा जा सकता है M2 प्लस M1 इंटू ए लिखा जा सकता है। अब देखिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं M2 प्लस M1 इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 माइनस M1 इंटू जी। तो ए बराबर लिखा जा सकता है यहाँ पर M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा M2 प्लस M1 इंटू आपका क्या हो गया ये जी हो गया। यही आपका क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया, यानी यही हो गया M2 का एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में और M1 का एक्सेलरेशन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि अगर प्रॉब्लम में अगर M1 अगर लार्जर होता है M2 से, तो उस कंडीशन में न्यूमरेटर में M2 माइनस M1 के बदला हम लोग क्या लिख देते M1 माइनस M2 कर देते। यानी जो मास आपका लार्जर होगा न्यूमरेटर में हमेशा लार्जर मास माइनस स्मॉलर मास करिएगा, और डिनोमिनेटर में दोनों मास को क्या करिएगा ऐड कर दीजिएगा, और ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन होगा उसको आप क्या करना है आपको जी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वही आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम में दिया हुआ है ये द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, यानी यहाँ पर जो सिस्टम है उस पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इन रियलिटी में सिस्टम टर्म आपका यूज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर दिया हुआ रहना चाहिए था कि जो मासेस है उसका एक्सेलरेशन आपका G/2 है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम मूव थोड़ी ना कर रहा है, यानी ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम देख रहे हैं ये सिस्टम आपका थोड़ी ना मूव कर रहा है, इसलिए सिस्टम यहाँ पर लिखना आपका सही आपका नहीं होगा। यहाँ पर सिंपली ये लिखा हुआ रहना चाहिए था कि M2 और M1 मासेस का एक्सेलरेशन आपका G/2 है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि A इक्वल टू आपका किसके है G/2 के है, तो A के जगह पर देखिए लिख दीजिए आप M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा M2 प्लस M1 मल्टीप्लाइड बाय G इक्वल टू G/2 हो जाएगा। देखिए G कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा M2 प्लस M1 इक्वल टू 1 बाय क्या हो जाएगा आपका √2। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, जैसे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 को M2 प्लस M1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा M2 प्लस M1, और M2 माइनस M1 को √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए तो ये हो जाएगा। इस √2 से इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए तो M2 प्लस M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 √2 माइनस M1 आपका क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं
जो आपका ये वाला जो सेकेंड टर्म है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए और m2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा m1 प्लस m1 रूट टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 रूट टू माइनस m2 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए m1 को कॉमन ले लीजिए, m1 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट टू हो जाएगा। राइट हैंड साइड में m2 कॉमन ले लीजिए, m2 जैसे कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा रूट टू माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको देखिए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है m2 माइनस m2 रूट टू माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 1 प्लस रूट टू को रूट टू प्लस 1 भी हम लोग लिख सकते हैं रूट टू प्लस 1। तो यहां से देखिए तो यहां से इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है m2 बाय m1 यानी m2 बाय m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए और रूट टू माइनस रूट 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। तो जैसे ट्रांसफर करिएगा तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा रूट टू प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा आपका रूट टू माइनस 1 यानी m2 बाय m1 का जो आपका वैल्यू आ गया रूट टू प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट टू माइनस 1, ये m2 बाय m1 का वैल्यू है। तो हमको देखिए यहाँ पर चाहिए आपका क्या m1 बाय m2 चाहिए ना, तो m1 बाय m2 आपका देखिए तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा m1 बाय m2 आपका सिंपली हो जाएगा रूट टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा रूट टू प्लस 1। वो ये देखिए ये आप डायरेक्टली आप यहां से भी लिख सकते थे, यहां से भी डायरेक्टली इतना करने की जरूरत भी नहीं थी। आप डायरेक्टली क्या करते m1 बाय m2 को यहीं पर आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते और 1 प्लस रूट टू को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते तो डायरेक्टली m1 बाय m2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है रूट टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट टू प्लस 1। ये आपका डायरेक्टली आपका ये चीज आपका आ जाता है। तो यहां पर देखिए यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका क्या होगा आपका ए होगा आपका। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।